सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है लिस्ट ऑफ फेमस टेम्पल्स इन इंडिया का पार्ट 2 लेक्चर। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले हमारे पार्ट 1 का लेक्चर भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में जितना हम लोग टेम्पल्स सीखेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आप लोग आगे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का पहला टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, क्या टेम्पल है? सोमनाथ टेम्पल। तो आप बोलिए, सोमनाथ कौन सा भगवान का नाम है? भगवान शिव जी का नाम है सोमनाथ। तो सोमनाथ टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होगा? भगवान शिव जी का पूजा होगा। और इस टेम्पल में शिव जी को बुलाया जाता है सोमनाथ नाम से। ठीक है, क्या नाम से बुलाया जाता है? सोमनाथ नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, और ये टेम्पल के बारे में आप लोग सुने होंगे, महाभारत में भी अर्जुन आके इस टेम्पल में तपस्या किया था भगवान शिव जी को पाने के लिए। ठीक है, और एक बात, ये जो टेम्पल है, ये जो सोमनाथ टेम्पल है, उसमें जो शिवलिंग रखा हुआ है, सोमनाथ टेम्पल के अंदर जो शिवलिंग रखा हुआ है ना, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग आता है ना, जो 12 शिव जी का शिवलिंग आता है ना, उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल के अंदर। ठीक है, जो पहला ज्योतिर्लिंग है, जो पहला शिवलिंग है, वो सोमनाथ टेम्पल के अंदर है। ठीक है, और एक बात, जो सोमनाथ टेम्पल है उसका और एक नाम से जाना जाता है, वो है डियो पटान टेम्पल। क्या नाम है? डियो पटान टेम्पल। अगर आपको क्वेश्चन में डियो पटान टेम्पल आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सोमनाथ टेम्पल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और ये टेम्पल कहां पे लोकेटेड है? ये टेम्पल लोकेटेड है प्रभास पाटन नियर वरेवल इन सूरस्ट्रा। ठीक है, तो सूरस्ट्रा कहां पे है? गुजरात के उधर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात के उधर है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट है गिर सोमनाथ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? गिर सोमनाथ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आज का नेक्स्ट टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। सो ये जगन्नाथ मंदिर कहां पे लोकेटेड है? जगन्नाथ मंदिर लोकेटेड है पुरी में। ठीक है, तो जगन्नाथ हम लोग कौन से भगवान को बोलते हैं? भगवान कृष्ण का बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु का अवतार है। ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार है। तो जगन्नाथ कौन है? भगवान विष्णु का अवतार है भगवान कृष्ण। तो कृष्ण का ही और एक नाम है जगन्नाथ। तो देखिए, मैं टॉप में पिक्चर दिया हूं, जो राइट साइड में है जगन्नाथ। ठीक है, जो एकदम लेफ्ट साइड में है बलराम, जो व्हाइट कलर करके है, और बीच में है सुभद्रा। ठीक है, तो जो जगन्नाथ है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उसका बड़ा भाई है बलराम और छोटी बहन है मां सुभद्रा। ठीक है, ये तीनों मिलके इस मंदिर में रहता है, जगन्नाथ, बलराम है, सुभद्रा। तो ये जो मंदिर है ये कहां पे है? ये मंदिर है पुरी में। पुरी कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहां पे? उड़ीसा में है। और ये मंदिर पता है 4 धाम में से एक धाम में आता है। ये जो मंदिर है ये 4 धाम में से एक धाम में आता है। और इस मंदिर में किसका पूजा होता है? मेनली जगन्नाथ भगवान का पूजा होता है, उसके साथ बलराम का पूजा होता है, सुभद्रा माता का पूजा होता है। ठीक है, और इस मंदिर के अगल बगल में जो सबसे क्लोजेस्ट लेक है वो है आपका चिल्का लेक। ठीक है, वो है आपका चिल्का लेक। और इस मंदिर के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके कॉमन सेंस के लिए जान के रखना जरूरी है। इस मंदिर के ऊपर देखिए, जो मंदिर है उसके ऊपर एक चक्र है, जिसे भगवान कृष्ण का या विष्णु का सुदर्शन चक्र बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो चक्र है उस मंदिर के ऊपर से, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता है, कोई फ्लाइट, कोई प्लेन, कुछ नहीं जाता है। पता है, वो जो चक्र देख रहे हैं ना मंदिर के ऊपर, उसके ऊपर से कुछ नहीं जाता है। और चक्र के ऊपर जो फ्लैग लगा रहता है ना, चक्र के ऊपर जो फ्लैग लगा रहता है ना, वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ये इस मंदिर का चमत्कार है। जो फ्लैग लगा हुआ है ना, जो चक्र के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। और जितना भी कुछ भी हो जाए,
लास्ट ईयर इस साल अम्फान आ गया, उससे पहले जितना भी बड़ा बड़ा तूफान आ गया, पूरा पुरी को तोड़ दिया, जगन्नाथ मंदिर को टच भी नहीं कर पाया, जगन्नाथ मंदिर को टच भी नहीं कर पाया कि इतना महत्व है इस मंदिर में। तो जो लोग अभी तक नहीं गया, मैं बोलूंगा आप लोग जाके एक बार देख के आना, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके आना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का नेक्स्ट टेम्पल है कामाख्या टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर है। तो कामाख्या मंदिर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जो कि है कामरूप कामाख्या टेम्पल। क्या नाम है? कामरूप कामाख्या टेम्पल। ये टेम्पल को शक्ता टेम्पल भी बोला जाता है। क्यों? शक्ता टेम्पल का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक। क्या होता है? शक्ति का प्रतीक। और ये टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होता है? इस टेम्पल में माँ कामाख्या का पूजा होता है। माँ कामाख्या कौन है? माँ दुर्गा का एक रूप है, ठीक है। माँ कामाख्या का पूजा होता है और ये 51 शक्तिपीठ में से ये एक शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या टेम्पल जो है ना, ये एक शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ में से। और इसका जो नियरेस्ट रिवर है जो कामाख्या टेम्पल के बगल से जाता है, वो है ब्रह्मपुत्रा। वो है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? हम सबको पता है कामाख्या टेम्पल लोकेटेड है गुवाहाटी में, बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये कामाख्या टेम्पल लोकेटेड है नीलचंद हिल, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी में, ठीक है। तो गुवाहाटी कहाँ पे है? गुवाहाटी है आसाम में, ठीक है। और किसका पूजा होता है? मैं फिर से बोला, माँ कामाख्या का पूजा होता है इस मंदिर में। और आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। जब अम्बाबुची का टाइम चलता है ना, जब अम्बाबुची का टाइम चलता है, ठीक है, उस टाइम में जो ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, पूरा लाल कलर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टेम्पल है शनि सिंगनापुर टेम्पल, ठीक है। तो शनि सिंगनापुर टेम्पल, अब बोली कौन सा भगवान का पूजा होना चाहिए? मंदिर का नाम सुन के क्या लग रहा है? शनि भगवान का पूजा होना चाहिए। देखिए, शनि सिंगनापुर टेम्पल, ठीक है। तो कौन सा भगवान का पूजा होता है? भगवान शनि महाराज का पूजा होता है, ठीक है। ये मंदिर कहाँ पे है? नेवेसा तालुक में, ठीक है, नेवेसा तालुक में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है लोकेटेड? नेवेसा तालुक में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, ठीक है। इस मंदिर में कौन सा भगवान का पूजा होता है? शनि महाराज भगवान का पूजा होता है। तो शनि क्या है? जो सैटर्न ग्रह है ना, जो सैटर्न प्लेनेट है, उस भगवान को हम लोग पूजा करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। उससे पहले मैं शनि सिंगनापुर का जो गांव है उसका एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पे जा चुका हूँ। जो शनि सिंगनापुर का जो विलेज है ना, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि उस विलेज में ना कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है, मतलब कोई लॉक नहीं लगाता है गेट में, कभी चोरी नहीं होता है। उधर जो बैंक है ना, वो लोग भी कुछ लॉक नहीं करते हैं, पता है? क्योंकि उस विलेज में कोई चोरी नहीं करता है। क्योंकि उस विलेज में अगर कोई जाके कोई चोरी भी कर लेता है ना, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है निकलने का, वो खो जाता है। इसलिए उस जगह पे कोई चोरी नहीं होता है। जो शनि सिंगनापुर का जो विलेज है उसमें कोई चोरी नहीं होता है। और जो शनि महाराज मंदिर है, वो पता है उसके ऊपर कोई रूफ नहीं है। जो शनि महाराज का जो एक स्टोन शेप मूर्ति है ना, उसके ऊपर आपको पता है कोई रूफ नहीं है। उसके पीछे भी कहानी है। कुछ गांव वाले एक दिन कुछ खोल रहे थे, तो उसका लोहे का कुछ जगह उस पत्थर में लग गया था, पता है। तो उस पत्थर में से खून निकलना शुरू हो गया था। तो लोग पूरा चौंक गए थे कि एक पत्थर से कैसे खून निकल रहा है। तो उस दिन वो लोग रात में जब सोए थे, तो शनि भगवान ने उन लोगों को रात में सपना दिखाया था और बोला था कि मेरा मंदिर बना इस जगह पे, जहां पे वो स्टोन है उसको सराउंड करके मंदिर बना। बट ये चीज याद रखना चाहिए तेरे लोगों को, ताकि ऊपर कोई छत नहीं होना चाहिए। बारिश के टाइम में वो मूर्ति, मतलब जो स्टोन है, वो भीगता है, ठीक है। बट कोई ऊपर कोई सराउंडिंग नहीं है, ठीक है। चारों तरफ मंदिर है, बट ऊपर कोई रूफ नहीं है मंदिर का। और सबसे बेस्ट यही है कि उस मंदिर के जो एरिया है, जो सिंगनापुर गांव है, उधर कोई कोई भी घर बैंक में लॉक नहीं लगता है, दरवाजा खिड़की नहीं रहता है, क्योंकि उधर कुछ चोरी नहीं होता है, ठीक है। कोई चोर अगर घुसता है उसको रास्ता ही नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मंथ। सो आज का नेक्स्ट टेम्पल है शिरडी साई बाबा टेम्पल।
किसका टेम्पल? साईं बाबा का टेम्पल। कहाँ पे लोकेटेड है? शिरडी पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इस टेम्पल में किसका पूजा होगा बोलिए, किसका पूजा होना चाहिए? शिरडी साईं बाबा टेम्पल में साईं बाबा का पूजा होना चाहिए। और साईं बाबा को ये नाम से भी बोला जाता है, शिरडी की साईं बाबा। ठीक है, ये साईं बाबा कौन था? एक इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर था, मतलब गुरु जो बोलते, गुरु था। ठीक है, और साईं बाबा को हिंदू मुस्लिम दोनों ही मानते थे। ठीक है, जो शिरडी के साईं बाबा है, इनको हिंदू मुस्लिम दोनों ही मानते थे। और ये मंदिर कहाँ पे है आप बोलिए तो? शिरडी पे है। ठीक है, नासिक के थ्रू आपको शिरडी जाना पड़ता है। ठीक है, कोई कोई बोलता है कि नासिक में, नासिक में, नासिक में नहीं, एग्जैक्ट नासिक में नहीं है शिरडी की साईं बाबा का मंदिर। साईं बाबा का मंदिर शिरडी पे है। ठीक है, नासिक से जाना पड़ता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत लोग बोलते हैं कि शिरडी के साईं बाबा का मंदिर नासिक में है, नहीं, नासिक से बहुत दूर है साईं बाबा का मंदिर। तो लोकेशन है शिरडी, महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सा भगवान का पूजा होता है? शिरडी के साईं बाबा का पूजा होता है। ठीक है, और साईं बाबा को हिंदू मुस्लिम दोनों ही मानते हैं। अगर आप साईं बाबा टेम्पल के अंदर जाएंगे ना, तो उधर आपको मुस्लिम का द्वारका भी, जो द्वारका ही बोलता है, वो भी दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल देख लेते हैं। सो गाइस, आज का नेक्स्ट टेम्पल है दिलवाड़ा टेम्पल्स। ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल्स, टेम्पल नहीं है, टेम्पल्स है। क्यों? क्योंकि ये है एक ग्रुप ऑफ वेतंबरा जैन टेम्पल्स, मतलब बहुत सारा टेम्पल है। ठीक है, और किसका टेम्पल है? जैन टेम्पल है, मतलब जो लोग जैनिज्म रिलीजियन को फॉलो करता है। तो इस टेम्पल में कौन सा रिलीजियन फॉलो होता है? जैनिज्म। ठीक है, और किसका पूजा होता है? ऋषभंता, निमिनंता, परशभंता एंड महावीर। ठीक है, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, एंड लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में। तो माउंट आबू कहाँ पे है? माउंट आबू है हमारा राजस्थान में। ठीक है, एंड नियरेस्ट रिवर क्या है? नियरेस्ट रिवर क्या है? कौन सा नदी सबसे पास है? नियरेस्ट रिवर है बनास रिवर। ठीक है, क्या है? बनास, बनास रिवर है सबसे नियरेस्ट। कौन सा मंदिर का? दिलवाड़ा टेम्पल का, दिलवाड़ा मंदिर का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो आज का नेक्स्ट टेम्पल है खजुराहो टेम्पल्स। क्या है? खजुराहो टेम्पल्स। नाम से क्या पता चल रहा है? बहुत सारा टेम्पल होगा। तो बहुत सारा किस किस का टेम्पल है? हिंदू रिलीजियन का टेम्पल है, जैनिज्म का टेम्पल है। ठीक है, बहुत सारा हिंदू का टेम्पल है एंड जैन का टेम्पल है। ठीक है, और ये टेम्पल क्यों इतना फेमस है? ये टेम्पल अपना नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हिच टेम्पल इज फेमस फॉर नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर? पूछ सकता है, तो आंसर क्या होगा? खजुराहो टेम्पल्स। ठीक है, एंड ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये टेम्पल लोकेटेड है खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का नेक्स्ट टेम्पल है तिरुपति बालाजी का टेम्पल। ठीक है, कौन सा टेम्पल है? तिरुपति बालाजी का टेम्पल। देखिए मैं फोटो दे दिया राइट साइड में, तो सब एक बार तिरुपति बालाजी को प्रणाम कर लेना। ठीक है, तो चलिए, तिरुपति बालाजी को और एक नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उस मंदिर को और एक नाम से जाना जाता है, जो कि है वेंकटेश्वरा टेम्पल, वेंकटेश्वरा मंदिर। ये कहाँ पे है? ये है आपका तिरुमला में। ठीक है, बहुत लोग तिरुमला भी बोलते हैं, बहुत लोग तिरुमला भी बोलते हैं। तो ये तिरुमला कहाँ पे है? आपके तिरुपति में है। ठीक है, और ये तिरुपति कहाँ पे है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? मेरे साथ बोलिए, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश में है। और इस टेम्पल में, इस मंदिर में कौन से भगवान का पूजा होता है बोलिए? भगवान विष्णु जी का। कौन से नाम से पूजा होता है? वेंकटेश्वरा नाम से पूजा होता है, या तिरुपति बालाजी के नाम से पूजा होता है। ये क्या है? भगवान विष्णु जी का ही अवतार है। ठीक है, और इस मंदिर के सबसे नियरेस्ट रिवर क्या है बोलिए? सबसे नियरेस्ट रिवर है पुष्करणी रिवर। ठीक है, कौन सा नदी है? पुष्करणी नदी है। ठीक है,
तो ये देख लीजिए तिरुपति मंदिर का आपका फोटो दे दिया, भगवान का भी पिक्चर दे दिया, तो प्रणाम कर लेना सब मिलके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का नेक्स्ट टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। क्या टेम्पल है? विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा मंदिर है। कितना सुंदर मंदिर है, काश मैं जा पाता। सच में बहुत सुंदर मंदिर है। तो चलिए, विरूपाक्षा टेम्पल का और एक नाम है। क्या नाम है बोलिए, क्योंकि कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा नाम भी दे सकता है। तो विरूपाक्षा टेम्पल का जो और एक नाम है वो है पंपापति टेम्पल। क्या है? पंपापति मंदिर, पंपापति टेम्पल। तो ये जो विरूपाक्षा टेम्पल या पंपापति टेम्पल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका हम्पी में, इन बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? हम्पी में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बल्लारी, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है। ठीक है, हम्पी में अगर आप जाएंगे ना, उधर आपको बहुत सारा मॉन्यूमेंट मिलेगा, उसमें से ये एक पार्ट है। ठीक है, उसमें से ये एक पार्ट है। तो विरूपाक्षा टेम्पल में कौन सा भगवान का पूजा होता है? विरूपाक्षा टेम्पल में लॉर्ड विरूपाक्षा का पूजा होता है। ठीक है, कौन सा भगवान का पूजा होता है? लॉर्ड विरूपाक्षा का, जिसको बोला जाता है भगवान शिव का एक रूप। विरूपाक्षा को बोला जाता है भगवान शिव जी का एक रूप। ठीक है, और सबसे नियरेस्ट नदी क्या है विरूपाक्षा टेम्पल का? सबसे नियरेस्ट जो नदी है विरूपाक्षा टेम्पल का, वो है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, कौन सा नदी है? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा रिवर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज का लास्ट टेम्पल। सो गाइस, आज का लास्ट टेम्पल है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल। ठीक है, क्या टेम्पल है बोलिए? श्री सिद्धि विनायक टेम्पल। तो जो श्री सिद्धि विनायक जो टेम्पल है, जो सिद्धि विनायक मंदिर है, उसमें कौन सा भगवान का पूजा होता है? सिद्धि विनायक कौन से भगवान का नाम है? भगवान गणेश जी का नाम है। तो इस मंदिर में भगवान गणेश जी का पूजा होता है। और कौन सा मूर्ति का पूजा होता है आप देख लीजिए, मैं आपको पिक्चर दिया हूँ और सिद्धि विनायक टेम्पल का भी पिक्चर दिया हूँ। ये मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है प्रभा देवी, मुंबई में। ये जो एरिया में लोकेटेड है, उस एरिया का नाम है प्रभा देवी। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और जो नियरेस्ट नदी है इस टेम्पल का, उस नियरेस्ट नदी का नाम है भीमा रिवर। क्या नाम है? भीमा रिवर। और ये मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल है। ठीक है, श्री सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल है। मैं तो जा चुका हूँ, आप लोग अगर हो सके तो जाके आना। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो यही आज का लास्ट टेम्पल था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि जितना भी टेम्पल में आज आपको सिखा है, आपके स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो मैं आप सबको बोलूंगा प्लीज मत मिस कीजिए, सब कुछ नोट डाउन करके रख लीजिए। और प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।